स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है यमुना ज़ैदी। आप जानते हैं कितनी अच्छी अदाकारा हैं वो। मैं जब भी उनका काम देखती हूँ मैं तो हैरान हो जाती हूँ, लेकिन मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, इसलिए मैंने बुलाया है कि मैं उन्हें जानूँ, पहचानूँ, उनसे ढेर सारी बातें करूँ। तो आइए मिलते हैं यमुना ज़ैदी से। थैंक यू सो मच यमुना, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आपका तो- शो इतना बेहतरीन है और आपका जो सारा स्टाइल है वो इतना अच्छा है इंटरव्यू लेने का। वो इंटरव्यू नहीं होता, वो बातचीत होती है। हाँ, हाँ। ऐसे बस बैठते हैं और फिर घूमते फिरते हैं, बस बचपन में जाते हैं ना। तुमने कभी देखा है कि या सोचा है कि तुम इतने मुश्किल कैरेक्टर्स उठाती हो? जानलेवा। मुझे शायद समीना आपा ऑफर ऐसे हो जाते हैं और जानलेवा होते हैं और बड़े मुश्किल होते हैं। और है अब ना? तो पता है मैं कितना डरना शुरू हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं किसी दिन उठूँगी, क्योंकि जब एक्टिंग करती हूँ ना मैं कुछ भी पहले नहीं सोचती, कुछ भी नहीं सोचती। उसी वक्त ना मेरी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। और जब सीन होता है तो मैं सोचती हूँ कि कभी ये ना हो कि मैं सुबह उठूँ और अल्लाह ताला मुझसे ये मेरा जो टैलेंट है मुझसे ले ले, तो मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊँ, मुझे कुछ नहीं आएगा करना। तो ये कि वो कैरेक्टर्स वगैरह खुद ब खुद हो जाते हैं। कितने बहन भाई हो? मुझसे 2 बड़ी बहनें हैं और मुझसे एक छोटा भाई है। ओह, सो तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। सच कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, कोई है ना, जिम्मेदारी तो क्योंकि वैसे भी बड़ों की होती है ना बड़ों जिम्मेदारी। की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हाँ। इवन मुझे याद है कि मेरी बहन एनसीए में होती थी तो उनको बड़ा ऑफर होता था टीवी वगैरह का सीन, तो तब बड़ा फैमिली में होता था कि कि नहीं देखा ना, अपने वो तो सारा एक्सपेरिमेंट तो छोटों बड़ों पे होता है ना। एग्जैक्टली तो छोटों तक आके ना वो जरा थोड़ा लीनियंट हो जाते पेरेंट्स। हाँ, और वैसे भी छोटा सबसे भाई था, तो हाँ वो शरारत करता, वो पकड़ा जाता होगा। हाँ एंड यू गॉट अवे विद इट। हाँ, नहीं शरारतें करते हुए मैं तो नहीं, मैं तो कहूँगी मैं ही पकड़ी जाती थी। किसी और की भी गलती हो तो मैं ही पकड़ी जाती क्यों? थी। ये झूठ नहीं बोल सकती थी? झूठ नहीं बोल सकती, झूठ मैं नहीं बोल सकती, स्पेशली फैमिली से भी और अपने आप से भी नहीं, और वैसे भी बहुत कम झूठ शायद बोला होगा। जिंदगी क्या है? ज़िंदगी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल जवाब नहीं देना चाहती, बट ज़िंदगी ये है कि आपकी नीयत साफ़ हो, कभी अपने साथ रेस लगाएं। मुझे होता है यार, कई दफ़ा होता है कि लोग कहते हैं यार फलाने के साथ, इवन स्कूल में एक्टर्स भी कि उसके साथ, मैं कहती हूँ कि मैं अपने से ही जीत जाऊँ ना तो वो मेरी अचीवमेंट होगी। अपने आप को इतना वो फिट करो कि आप खुद को एक जगह पे पहुंचाओ। तो ज़िंदगी ये है कि आप अपनी नीयत साफ बहुत नीयत का बड़ा, और दैट्स द ओनली थिंग जो अल्लाह ताला कहता है कि वो सिर्फ मैं जानता हूँ और तुम्हारे दिल में है। तो नीयत साफ रखनी चाहिए। और ज़िंदगी को ये होता है कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता, तो जो उस वक्त आपको मिल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा शुक्र ये करना चाहिए कि उस वक्त उस टाइम और स्पेस में वही आपके लिए अच्छा है, तो उसी पे खुश रहो, चाहे वो जैसा जो भी है। तो मैं इस पॉइंट पे पहुंची क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इनिशियली कुछ चीज़ें कुछ प्लान की थी। मैं चाहती थी कि मेरी अर्ली शादी हो, मैंने ये सोचा था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, जैसे अल्लाह ताला ने मेरे लिए प्लान किया था वो बिल्कुल सही है। अल्लाह से हाँ छोटे छोटे आप गिफ्ट्स ले सकते हैं, जो मैं कही थी कि खाके मैंने बनाए हुए अपने दिमाग में, और वो आपको मिलते भी हैं। तो आप व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग विच हैज़ गिवन टू यू बाय योर गॉड, तो आपको फिर एक्स्ट्रा बोनसेस गिफ्ट्स चीज़ें मिलती रहती हैं। तो दैट कैन मेक अ लाइफ हैप्पी एंड फिल्ड एंड जॉयफुल। सो और मौत? मौत क्या है? मौत बड़ी खूबसूरत, मुझे मौत बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं तो एनी टाइम मैं कहती हूँ कि आई एम रेडी टू मीट माई गॉड, एंड आई एम एनी टाइम रेडी टू डाई, बिकॉज आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, इट्स एन एंटायर प्रोसेस। मौत एक वाहिद चीज़ है जिसके बारे में हमें पहले से पता है। बाकी हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका हमें नहीं पता। वो सरप्राइज है। वो सब हम एकदम से चीज़ आती, मौत भी एकदम से आएगी, बट हमें ये नहीं होता कि जी फलाने बंदे से हमारी शादी होगी या फलाना बच्चा हमारा पैदा होगा, ये हमें नहीं पता होता। लेकिन हमें ये पता होता है कि एक दिन हमने मरना है। तो वो शायद वो बहुत थोड़ा सा ओवररेटेड चीज़ हम लोग अपने जहन में बना लेते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें पता होता है कि हमने ऊपर से
हम लोगों ने एक इतनी सी छोटी सी माँ के पेट में आना है, एक बैग में बंद होना है और फिर उस बैग में 9 महीने रहना है और फिर बाहर दुनिया में निकलना है, वो भी कितना खतरनाक और मुश्किल किस्म का वो होता है। माँ तो महसूस करती है वो सब पेन दर्द, बच्चा भी तो बेचारे को कितना वो परेशानी होती होगी, उसका हमें पता नहीं होता, ये वो हमारी मेमोरी में नहीं होती बात। तो ये चीज़ जो है ना, मौत थोड़ी सी ओवररेटेड सी चीज़ है शायद, पता नहीं मैं गलत कह रही हूँ या सही, पता पहले से जब होता है ना इंसान को, तो इंसान अपने दिमाग में उसको मल्टीप्लाई करता रहता है, सोचता रहता है। और फिर ऑफ कोर्स हम लोग ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस पूरे इम्तिहान ही है ये सब हमारी ज़िंदगी। तो ये है कि मौत जो है वो बरहक तो है डेफिनेटली, और वो एक ऐसी चीज़ है जैसे हम दुनिया में आए वैसे हमने बस दुनिया से चले जाना है। और बस वन शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग इन लाइफ। कोई ऐसा था, कोई चीज़ थी जैसे वो कहते हैं ना सिक्योरिटी ब्लैंकेट, कि बच्चे हर वक्त अपने साथ रखते हैं, ऐसी कोई चीज़ थी, कोई टेडी बेयर या ये कहनी क्या ऐसा था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। शायद अम्मी साथ होती हैं हर वक्त, तो वो बस अम्मी का जो वो है वो बहुत ज़्यादा, अम्मी के पल्लू से तुम अम्मी के साथ, हाँ अम्मी हर टाइम, तो इस तरह हर वक्त भी। और ये कि वक्त के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी अम्मी है। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, मैं कहती हूँ वो मेरी अम्मी भी हैं, वो मेरी दोस्त, मैं उनसे लड़ती भी हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि हमारा जो माँ होती है ना, उसकी मेमोरी में होता है कि 9 महीने पेट में रखती है माँ बच्चे को, बच्चे की मेमोरी में नहीं होता। तो वो एक एडिशनल प्यार होता है माँ का। तो मैं जब उस चीज़ को सोचती हूँ तो वो भी मेरे अंदर बहुत अपनी अम्मी के साथ अटैचमेंट, हाँ मैं कहती हूँ कि मैं अटैच रही हूँ, आपके जिस्म का एक ख़ास हिस्सा रही हूँ काफ़ी टाइम तक। तो सब कज़न्स को एक एक डॉल सबको मिल गई, तो हम वाहिद 3 बहनें, बाकी को 2 लड़की हैं 1 लड़की है। तो अब ये हुआ कि अम्मी ने मुझे बहला फुसला के, क्योंकि उन सब बारबी डॉल्स के सेट में एक बारबी का गुड्डा था, तो अब सब जाहिर सी बात है लड़की हैं तो डॉल ही पसंद करती हैं। तो अम्मी ने मुझे बहला फुसला के कि नहीं यमुना ये बहुत अच्छा है, यही लो, ये ले लो तुम, देखो सबके पास। तो मुझे याद है कि वो फिर मैंने वो गुड्डा लिया था, और वो गुड्डा मेरे पास अभी भी है, मैं बहुत छोटी थी तब। हाँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे शायद मेरा सबसे फेवरेट वो होगा, मुझे डॉल्स अभी तक रखा हुआ है। हाँ वो मेरे पास, अब उसकी गर्दन भी शायद थोड़ी हिल गई है बट ये कि आई स्टिल हैव दैट, तो मुझे याद है। तो गुड़िया वाला सीन होता है, वो छोटे बच्चों को बहला फुसला के कहते हैं कि नहीं चलो ये ले लो चीज़, जीती रहो और बहुत बहुत अच्छा काम करो आगे। थैंक